हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता टॉक विद एकम में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसे आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि हम कुछ ऐसे पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे ताकि आपको इस सराउंडिंग में, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सराउंडिंग में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है उसकी एक अपडेशन भी मिलती रहे, नया क्या आने वाला है वो भी आपको पता चलता रहे, और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ चीज़ें माइंड में लेके चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इन पॉडकास्ट के थ्रू आपके सारी वो जो क्वेरीज होती हैं काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सॉल्व करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनके साथ जो आज की डेट में जीरकपुर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कोई प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी मेरे आज के गेस्ट से, जिनका नाम है मिस्टर विजय पॉल। तो एक लंबा एक्सपीरियंस इनका रहा है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट की ग्रोथ को इन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है। तो सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ मिस्टर विजय पॉल सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो सर सबसे पहले मैं आपकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपने सारे व्यूअर्स को, ताकि उनको भी पता चल जाए कि वो किन से बात कर रहे हैं और आपका एक कैसा एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट में, अगर चंडीगढ़ ट्राई सिटी की ग्रोथ को जो आपने देखा है। माय नेम इज़ विजय पॉल। ओके। और मुझे 13 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने जीरकपुर को बहुत अच्छे से डेवलप होते हुए देखा है। मुझे याद है यहाँ पे पहले किसी टाइप पे कुछ भी नहीं होता था, और आज की डेट के अंदर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी जो जीरकपुर ने ग्रोथ ली है। तो 13 साल का सर एक लंबा एक्सपीरियंस आपका एक ही फील्ड में रहा है, इसी पर्टिकुलर फील्ड में आपका रहा है। हाँ जी। तो अगर मैं 13 साल पुराने जीरकपुर को आज के जीरकपुर के साथ कंपैरिजन करना चाहूँ तो मुझे लगता है आप एक राइट पर्सन है जो इस चीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं। मैम, पिछले 5 से 10 सालों में जीरकपुर में इन सेल्फ जीरकपुर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है। ओके। मैं बात करता हूँ और ज़्यादा पुरानी पीछे चला जाता हूँ तो जीरकपुर के अंदर किसी टाइम पे सिर्फ एक होटल और एक बैंकेट हॉल होता था और एक बस स्टॉप होता था। दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट जीरकपुर वाज। मतलब एक छोटा सा कस्बा था। एक कस्बा था, इट वाज लाइक अ विलेज, एक गांव था ये। तो ये बात हो गई तकरीबन 15-20 साल पुरानी है। 10 सालों के अंदर जीरकपुर के अंदर जो लोग जीरकपुर को कहते थे कि अच्छा जीरकपुर जाना पड़ेगा, आज लोगों की ख्वाहिश होती है अच्छा जीरकपुर में कुछ मिल जाए। ठीक तो है, ये सारी डेवलपमेंट जीरकपुर में रियल एस्टेट की वजह से ही आई है। 100% क्रेडिट गोज टू रियल एस्टेट। 100% क्रेडिट गोज टू रियल एस्टेट। उसका रीजन क्या रहा है सर? मतलब अगर मैं ये बात करूं कि जो लोग बाहर से माइग्रेशन के लिए प्लान करते हैं उनके लिए चंडीगढ़ भी एक ऑप्शन है। पहला ड्रीम तो देखो चंडीगढ़ ही है, दूसरा ड्रीम रहता है कि पंचकुला, बिकॉज इट्स अ स्मार्ट सिटी ऑफ हरियाणा, तो उसका भी एक ड्रीम रहता है। तो इन दोनों को छोड़ के, या फिर आज के टाइम में मोहाली भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है कि प्रॉपर्टी के टाइम में मोहाली भी हम कंसीडर करते हैं, इन तीनों को छोड़ के जीरकपुर में कस्टमर क्यों आ रहा है सर आज की डेट में? मैम, नाउ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन पंचकुला और चंडीगढ़ इज प्योरली आउट ऑफ द ड्रीम्स। यस डेफिनेटली। एक कॉमन आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए बाइंग अ प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़ एंड पंचकुला इज प्योरली आउट ऑफ द ड्रीम्स। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी जगह देखते हैं विच इज कनेक्टिंग टू ऑल स्टेट्स। यस। अब चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर तो नहीं खरीद सकते, तो बात आती है अब उनके सबर्ब्स की। बिल्कुल। सबर्ब्स में आ जाता है, जीरकपुर आ जाता है। फिर उस साइड में अगर पंजाब की तरफ टच करते हैं तो खरल, लांडरा, बनूट साइड आ जाती है। फिर उस साइड में पिंजौर की साइड आ जाता है। बट स्टिल पीपल आर प्रेफरिंग जीरकपुर फॉर द रीजन जीरकपुर इज सेंट्रली कनेक्टेड। एक लोकेशन उसकी ऐसी है जो कि 3 स्टेट से कनेक्टेड है। स्टेट योर चंडीगढ़, लेफ्ट योर पंजाब, राइट योर हिमाचल, अगेन राइट योर हरियाणा एंड दिस साइड टुवर्ड्स दिल्ली। ओके। नाउ दिस इज अ जंक्शन विच इज कमिंग अप। यस। ठीक है। अब जीरकपुर के अंदर मैम अगर हम बात करते हैं, हम लोग एंड यूजर्स हैं। अगर कोई भी कंपनी अगर मान लो कोई 300, 400, 500 करोड़ रुपए खर्च करती है तो दे स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज अगेन ऑन द R&D। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू। तो उन्होंने यहाँ पे व्हाई डिड दे चूज जीरकपुर? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे फैमिलीज आ रही हैं और डे बाय डे आती रहेंगी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि डे बाय डे क्यों आती रहेंगी। रीजन बीइंग जो कि एयरपोर्ट रोड जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, PR7 है जो कि कनेक्ट हो रही है, वो डेवलपिंग है। और वो बेयर मिनिमम आपको बात करूं अगले कम से कम 10 साल तक डेवलपिंग रोड है वो। ओके। ठीक है जी। अब लेट्स से इफ आई एम वर्किंग इन पंचकुला, मेरे लिए जीरकपुर। बिल्कुल। लेट्स से इफ आई एम वर्किंग इन चंडीगढ़, मेरे लिए जीरकपुर। लेट्स से इफ आई एम वर्किंग इन बद्दी, मेरे लिए जीरकपुर, बिकॉज मैं एक जगह से 3 स्टेट्स को कनेक्ट हो रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब आपको मल्टी कनेक्टिविटी भी मिल रही है, उसके अलावा हर वो ग्रोथ जो आपको चाहिए, आपकी फैमिली के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं, आई हैव 4 स्टार होटल्स इन जीरकपुर। यस। नाउ यू गिव मी द आंसर, व्हाई नॉट पीपल चूज जीरकपुर?
बिकॉज एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो भी जीरकपुर में काफ़ी अच्छा होता जा रहा बिल्कुल है। अच्छा हो गया। तो अगर आज की डेट में सर क्लाइंट कंपेयर करें कि ठीक है मेरे को जीरकपुर और खरड़ और बनूड़ लांडरा रोड वाली साइड या उन वाली साइड में जाना है, या मैं जीरकपुर को कंसीडर करूँ, तो जीरकपुर उस चीज़ में कैसे फर्स्ट आ जाता है सर की, इन टर्म्स ऑफ अगर वो रहने के पर्पज से देखते हैं? मैम इन टर्म्स ऑफ रहने के पर्पज से जीरकपुर लोग क्यों ऑप्ट करते हैं, उसका बड़ा अच्छा एक आंसर हमारे पास ये है। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे वी आर कमिंग अप विद गुड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, यस, छोटे नहीं बिग ब्रांड्स Yes. अच्छे आ रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी लैंड्स बाई करी है, ठीक है जी, जहाँ पे वो अपने हॉस्पिटल्स लेके आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बिग नेम स्कूल्स की अगर बात करता हूँ, बड़े नाम यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ऑलरेडी आ काफ़ी चुके सारे हैं, हैं भी हैं। कुछ आ चुके हैं मैम, कुछ और भी आ रहे हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू कि भी अभी जीरकपुर इज स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी हम ये कहेंगे अभी स्टिल इट्स इन डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पे बहुत सारा रेजिडेंशियल अभी और आएगा, आप देखना कुछ आने वाले टाइम के अंदर, बहुत सारा कमर्शियल बहुत कुछ आएगा आने वाले टाइम के अंदर। अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी मार्केट्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है जी, अच्छे होटल्स आएंगे। तो अभी डेवलपमेंट की जो स्कोप है मेरे पास जीरकपुर के अंदर अभी भी बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। तो फैमिली सर जीरकपुर को इसी रीजन करके चूज कर रही है, मतलब अगर बीइंग अ एंड यूजर मैम मेरे को अब अपनी आपकी बात family- ठीक है, अब आपकी बात ठीक है। अब लेट्स से इफ आई एम एंड यूजर, मैं सबसे पहले वो जगह देखूंगा जहाँ पे मेरे को मेरी फैमिली के लिए सभी चीज़ें मेरे नियर बाय रहें। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गुड स्कूल एज आई टोल्ड यू, फॉर Yes. एग्जाम्पल आई हैव गुड हॉस्पिटल्स एज आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गुड मार्केट्स एंड एंड गुड इवन मॉल्स, एंटरटेनमेंट जोन्स आर हियर फॉर एंटरटेनमेंट जोन्स किड्स। हैं। मैं तो डेफिनेटली वही चीज़ चूज़ करूंगा जहाँ पे मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को सभी चीज़ें मिलती। विज अगर मैं बात करता हूँ, दे आर सर्टेन प्लेसेस जो कि चंडीगढ़ पंचकुला के कुछ एक सबब्स है जहाँ पे डेवलपमेंट होने में इट विल टेक अनदर गुड 10-15 वो ईयर। लिवेबल होने में अभी टाइम लगेगा। हाँ, उसको लिवेबल एंड होने जीरकपुर में आज की डेट में एक लिवेबल सिटी लिवेबल बन सिटी चुका है। बन चुका है मैम। जी, अब लिवेबल सिटी तो बन चुका है सर। ये तो हो गया कि एंड यूजर ने जीरकपुर को चूज कर लिया। इन्वेस्टर जीरकपुर को अभी किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है? अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या जीरकपुर में मुझे अभी स्कोप लग रहा है? आपको लग रहा है कि जीरकपुर में अभी भी और स्कोप पेंडिंग है, जबकि इसके प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप हो चुके हैं एज कम्पेयर टू अगर लास्ट 5 सालों में बात करें तो अभी क्या स्कोप नजर आता है सर आपको? मैम इन्वेस्टर्स के लिए जीरकपुर में आज भी बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि भी इट्स स्टिल एक्सपैंडिंग, डेवलपिंग। इन्वेस्टर के लिए हमेशा वो जगह सूट करता है जहाँ पे अभी आपकी ये कह लीजिए ग्रोथ हो रही है। जी, इन्वेस्टर क्या चाहता है, मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो। जी, और बिल्कुल, पैसा उसका definitely। मल्टीप्लाई तब होगा जब चीज़ों की ग्रोथ होगी। जी, जब एक चीज़ एक जगह खड़ी है, एक चीज़ खड़ी हो गई, स्टैग्नेंट हो गई है, तो फिर वहाँ पे उसके पैसे की ग्रोथ नहीं मिलेगी। सर यहीं से मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे हम बात भी करते हैं, तो वो थोड़े से कंफ्यूज इसी चीज़ करके रहते हैं कि जीरकपुर नाउ बहुत सारे प्राइसेस जो हैं वो पहले कंपेयर टू देखा 5 साल की कंपैरेटिव में देखा जाए तो बढ़ चुके हैं। अब जीरकपुर में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन उनके माइंड में फिर ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या जीरकपुर में अभी ग्रोथ के चांसेस कहाँ से दिख रहे हैं आपको? आपको कौन सा ऐसा एरिया अभी भी दिख रहा है कि जीरकपुर में ग्रोथ के चांसेस है? क्योंकि पहले मैंने जो देखा है कि फ्लैट्स में कस्टमर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, वो लैंड में, प्लॉट्स में, या फिर कह लो कि इंडिपेंडेंट कोठियों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अब वो ट्रेंड काफ़ी हो चुका है। उस ट्रेंड में लग्जरी सेगमेंट को काफ़ी लोग अच्छा मानने लग गए हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ कहाँ दिख रही है और कौन से ऐसे एरिया अभी भी आपको लग रहे हैं कि जहाँ पे अभी ग्रोथ पेंडिंग है? अब एक चीज़ तो हम सबको पता है कि भी चंडीगढ़ इंडिया का वो शहर है जहाँ पे हर कोई रहना चाहता है। बिल्कुल, इट्स अ ड्रीम सिटी। ठीक है ना जी? सबको लगता है कि सबको मैं पता है। चंडीगढ़ में मेरा घर होना सबको चाहिए। पता है। अब हम कहते हैं कि हम चंडीगढ़ में, अगर मैं किसी और शहर में जाके कहूँ तो हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो एक ऑटोमेटिकली वी लिफ्ट आवर कॉलर्स अप। यस, ठीक है जी। जैसा कि मैंने पहले बात करी थी कि भी पंचकुला भी महंगा हो गया, चंडीगढ़ भी महंगा हो गया, मोहाली भी महंगा होता जा रहा है, बिल्कुल ओवर प्राइस्ड है आज की। ओवर प्राइस्ड है। प्लस नाउ फैमिलीज आर गेटिंग न्यूक्लियर। यस, तो हमें क्या चाहिए होता है, जहाँ पे जनरली हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग रहते हैं। सो व्हाट ऑल फर्स्ट वी लुक फॉर सेफ्टी। अगर मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर के बाहर हूँ, तो मेरी फैमिली घर पे है, ही और शी शुड बी सेफ इनफ। यस, ठीक है जी, यस, जो कि हमें मिलती है सोसाइटीज़ में। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, वी ऑल लुक फॉर अमेनिटीज़। मेरे पास स्विमिंग पूल भी चाहिए, मेरे को जिम्नेजियम भी चाहिए, मेरे घर पे बच्चों का कोई फंक्शन हो रहा है तो मुझे एक क्लब हाउस भी चाहिए उसके अंदर। ठीक है जी, मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी चाहिए उसके अंदर, मेरे को पार्किंग भी चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है कि भी जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है,
वैसे वैसे लोगों का रुझान जो है फ्लैट्स की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता। जो कि पहले नहीं होता। अर्लियर पीपल यूज टू लुक फॉर कि भी कोठी हमारी अपनी ज़मीन होनी चाहिए, बिल्कुल। वो तो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट नाउ फेस द सिक्योरिटी। ज़मीन हो गई आपकी, सिक्योरिटी का क्या करेंगे? ठीक है ना जी। तो इसलिए ज़ीरकपुर के अंदर लोगों का रुझान इस कारण से बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया था, यहाँ पे डेवलपमेंट की स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी एक इंटरनल ज़ीरकपुर बहुत अच्छे से बसा है, अभी आउटर ज़ीरकपुर जो है वो अभी सारा पेंडिंग है। अभी तो बहुत कुछ पेंडिंग है मैम। अभी आप देखना आने वाले टाइम में ज़ीरकपुर, दिस इज नेक्स्ट गुड़गांव, आप ये समझ के चल लो। ओके, मतलब काफी सारा लैंड पैच अभी भी, वैसे तो खुद पर्सनली भी मैंने बहुत जैसे- ओपन देखा है अभी। बहुत ऊपर। अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि भी कमर्शियल कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी। ज़ीरकपुर का रुझान इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले नाम ज़ीरकपुर का नक्शे में नहीं होता था, नक्शे में ज़ीरकपुर का नाम है। तो सर अब मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको, अगर वो प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे हैं, ईदर दे आर प्लानिंग टू मूव, ईदर दे आर प्लानिंग टू कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई आने वाले टाइम के लिए कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेके रखना चाहता हूँ, या फिर वो प्योरली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हर तरह के लिए आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे? क्योंकि आपने ज़ीरकपुर को पिछले 10-12 सालों से बढ़ते हुए देखा है। मैं ज़ीरकपुर को, आप जैसे कह रहे कि भी जो लोग घर लेना चाहते हैं उनको एक चीज़ ये समझाऊंगा कि भी जिस एरिया में डेवलपमेंट हो रही है वहाँ सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को बाय करने की कोशिश करें जी। ठीक है जी। ज़ीरकपुर आप देख सकते हैं, अम्बाला हाईवे पे हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। बिल्कुल PR7 की ग्रोथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है आगे। बिल्कुल। ठीक है जी। पहले ये PR7 3 फेजेस से बननी थी, 2 फेज कंप्लीट है, नाउ द 3rd फेज इज कमिंग अप। यस। ठीक है जी, विच इज़ कनेक्टिंग 3 स्टेट्स जैसे हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, वही PR7 आ गया आपके पंचकुला कालका शिमला को रोड और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ज़ीरकपुर में पड़ेगा। मेजर इम्पैक्ट ज़ीरकपुर, कनेक्टिविटी पंचकुला की डायरेक्ट ज़ीरकपुर से हो आपने बोला था कि दिस इज द गेटवे ऑफ चंडीगढ़। यस यस यस। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे हम पीछे बोले थे कि न्यू टेक्नोलॉजीज में कैसे क्या होता है कि मैम माइवन कंस्ट्रक्शन विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस। देन जहाँ पे एक फ्लोर पे 4, 6, 8 घर होते थे, अब वो चीज़ें क्या हो गई, अब सारी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं वो डुअल कोर हो गई है। यस। डुअल कोर में आपको क्या बेनिफिट है कि आपका फ्रंट एंड बैक ओपन है, यू गेट प्रिवेसी विच इज़ अगेन वेरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका प्राइवेट घर है, आपके ना सामने कुछ है ना पीछे कुछ है। बिल्कुल। ठीक है जी। पहले अमेनिटीज़ के नाम पे 1-2 चीज़ें दे देते, आज अमेनिटीज़ के नाम पे काउंटिंग होती है। बिल्कुल। जो पर्सनली हम भी चेकलिस्ट जाके चेक करते हैं कि क्या क्या अमेनिटीज में काउंटिंग होती है कि मेरे पास ये सब कुछ है। ठीक है जी। उसके बाद अब आगे जो एयरपोर्ट रोड चल रही है, यहाँ पे जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको मर्जी का पेमेंट प्लान, जी, बेस्ट चॉइस ऑफ द प्रॉपर्टी। यस, बेस्ट चॉइस ऑफ फ्लोर, बेस्ट चॉइस ऑफ लाइक जब हम बोलते हैं कि हमें यही फ्लोर चाहिए और इसी फेसिंग में चाहिए, वो आपको सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल सकता है। बिल्कुल, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल सकता है या जो प्रॉपर्टी की भी बिगनिंग है। और अंडर कंस्ट्रक्शन में सर और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं क्लाइंट को, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा उसी प्रॉपर्टी में जाना चाहता है जहां पे उसको अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी मिल रही हो। बिकॉज मैं अगर एंड यूजर हूं, मैं रेडी टू मूव लूंगी और रहना स्टार्ट कर दूंगी, वो ऑप्शन तो ऑलरेडी है ही है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर के पास क्या क्या ऑप्शन रहती है? मैम, अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टर के लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट होकर टॉप तक जा रही है। जी, तो पेमेंट प्लान मिल जाता है। पेमेंट प्लान अच्छा मिल जाता है, आपके पास एक स्लो एंड ग्रेजुअली पेमेंट प्लान आ गया। फिर जैसे हम बात कर रहे थे, आपको चॉइस मिल जाती है, मुझे फ्लोर की, नंबर की, वो सब चॉइसेस मिल जाती है जी। फिर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब प्रॉपर्टी तैयार हो जाती है तो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। yes, जब प्रॉपर्टी बिल्कुल बॉटम लाइन पे होती है, बिल्कुल इनफैक्ट बेबी होती है, तो उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती है। ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे बट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैल्यू बढ़ती रही है, तो मतलब हम उसमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे जाके हमें जब अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं और 3 से 4 साल में जब वो पोजेशन पे बिल्कुल आ जाती है, तो उसमें एक बहुत अच्छा आपको पता भी नहीं लगता कब पैसा चला गया। यस। तो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा टिप जो आज की डेट में सर ने दिया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी PR7 रोड, एयरपोर्ट रोड के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ किस तरह से देने वाली है, बिकॉज हमारा PR7 का जो तीसरा फेज है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ज़ीरकपुर में पड़ने वाला है, क्योंकि ज़ीरकपुर को पंचकुला से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और साथ ही साथ ज़ीरकपुर को हिमाचल से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो आज की डेट में हम ज़ीरकपुर के नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ग्रोथ को देखने के लिए मैं एकता टॉक विद एकता से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप फिजिकली इस ग्रोथ को आके देखिए,
चाहे आप रेडी टू मूव में कंसीडर कर रहे हैं, चाहे आप अंडर कंस्ट्रक्शन में अच्छे पेमेंट प्लान के साथ या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ें को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों ही ऑप्शन आज की डेट में एयरपोर्ट रोड के ऊपर टॉक विद एकअप ग्रुप के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी रहता है, अभी भी आपकी कोई कंफ्यूजन रहती है कि आप एरिया को चूज करने के टाइम प्राइस को देख रहे हैं कि ये प्राइस तो ऑलरेडी पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और क्या ग्रोथ अभी और पेंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है और आने वाली ग्रोथ को भी आपको दिखाया है कि अभी इस रोड पर और कितनी ग्रोथ पेंडिंग है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी अभी भी कोई कन्फ्यूजन पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अदरवाइज रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों तरह की प्रॉपर्टी को देखने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लॉट देख रहे हैं या उसके अलावा फ्लैट्स में अफोर्डेबल लग्जरी दोनों सेगमेंट आपको मिल जाएंगे रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो बने रहिए टॉक विद एकअप के साथ। अगले पॉडकास्ट के लिए अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।